2024 से पहले राहुल की राह पर माया जैन अखिलेश। क्या है सोशल इंजीनियरिंग का ये सियासी फॉर्मूला? स्वर्ण दलित गठजोड़ का दांव खेलने वाली मायावती ने क्यों बदली चाल? यूपी में सियासत की मंजी हुई खिलाड़ी कहे जाने वाली मायावती और दूसरी ओर यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश और साथ में पश्चिम के जयंत चौधरी इन दिनों अपनी पार्टी के भविष्य की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसलिए तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने यूपी के जिन इलाकों में दस्तक दी, उन्हीं मुस्लिम दलित बहु इलाकों में सोशल इंजीनियरिंग के इसी सियासी फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी अपना लिया। तभी तो जो मायावती स्वर्ण गठित गठजोड़ का दांव खेल रही थी, उसी मायावती ने ऐन मौके पर अपनी चाल बदल दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नगर निकाय चुनाव में दलित मुस्लिम गठजोड़ के दांव को टेस्ट करने के लिए कई जिलों में मेयर पद के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। बीते साल अक्टूबर में समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल होने वाले इमरान मसूद को मायावती ने तत्काल ही पश्चिमी यूपी का संयोजक बना दिया। इमरान पर बसपा की इस कृपा दृष्टि को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दलित बहुल्य सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं को वापस पार्टी की ओर लाने की कोशिश के तौर पर देखा गया। वहीं बाहुबली अतीक अहमद के परिवार के सियासी रुतबे का इस्तेमाल कर मायावती पूर्वांचल के जिलों में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाना चाह रही है, जिससे मुस्लिम मतदाताओं के बीच बसपा की पैठ को फिर से कायम किया जा सके। इसके साथ ही शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जैसे मुस्लिम नेताओं को लाकर बसपा में शामिल किए जाना ये दर्शाता है कि मायावती आगामी चुनाव में मुस्लिम दलित और अति पिछड़ा वर्ग का एक गुलदस्ता सजाने के मूड में है। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने MY समीकरण में दलितों को जोड़ने के लिए नगर निकाय चुनाव का इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चंद्रशेखर आजाद युवा दलित नेता के जरिए अखिलेश यादव बसपा की काट खोज रहे हैं। दरअसल खतौली विधानसभा उपचुनाव में RLD को मिली जीत में चंद्रशेखर के जरिए गठबंधन को मिले दलित मतदाताओं के साथ को अहम माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतदाताओं में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाली RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी चंद्रशेखर का साथ काफी पसंद आया। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ने का एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला ये कि चंद्रशेखर के सहारे उन्हें दलित मतदाताओं का साथ मिल सकता है, और दूसरा ये कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में RLD के प्रभाव को सीमित करने के लिए भी चंद्रशेखर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी में गैर यादव अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता 35% से ज्यादा है। वहीं सूबे में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 22% है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम आबादी है, तो अपनी एक तरफा वोटिंग के लिए जानी जाती है। इन तीनों समुदायों के मतदाताओं का कुल प्रतिशत 77% के करीब हो जाता है। अगर कोई भी सियासी दल इन तीनों समुदायों को साध लेगा तो वह न केवल बीजेपी को टक्कर देगा, बल्कि सत्ता पर भी उसकी मजबूत पकड़ तय होगी। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों से एक बात निकलकर सामने आई थी कि अखिलेश को ओबीसी मतदाताओं के साथ जमकर मुस्लिम वोट मिले। अगर सपा को दलितों का साथ भी मिल जाता तो वो विधानसभा चुनाव में इतिहास रच सकते थे। हालांकि इसके बावजूद अखिलेश यादव ने छोटे सियासी दलों से गठबंधन के सहारे वोट शेयर के मामले में सपा को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वही गौर करने वाली बात है कि 24 साल बाद ये पहला मौका है जब यूपी में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई 5 समुदाय का नेता काबिज हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सियासी जनाधार लगभग खत्म हो चुका है। उसके काडर वोट बैंक को छोड़कर अधिकांश समर्थन सपा की ओर शिफ्ट हो गए हैं।
वहीं बसपा ने सपा के साथ किए गए मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए उनके हल्द्वानी मुद्दे से लेकर सहारनपुर दंगों तक के मामलों पर खुलकर बयान दिए। इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर चलने की वजह से अखिलेश यादव के तेवर कुछ नर्म पड़े। हालांकि अंदर खाने सपा मुस्लिम मतदाताओं के साथ रिश्तों की डोर को ढीला नहीं पड़ने दे रही, जिस पर चंद्रशेखर आजाद दलित नेता को आगे बढ़ाकर अखिलेश जाटव और गैर जाटव वोटों पर भी नजरें जमाए हैं। अगर अखिलेश यादव अपने MY समीकरण में दलितों को जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो वो बीजेपी को सीधी टक्कर देने की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में मुस्लिम दलित अति पिछड़ा वर्ग का गठजोड़ किसके साथ होता है, क्योंकि ये गठजोड़ 2024 में बसपा के साथ अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और जयंत की जोड़ी को गेम चेंजर बनने की कुव्वत भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।